Assalamu alaikum. Good evening, dear students. From today onwards, I will try to complete your whole grammar in a series which will be called Learn English in 5 minutes. यानी कि आज से मैं आपको एक सीरीज़ में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। जो भी एस्पेक्ट होगा मैं कवर करूँगा। ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें मैं बस 5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जब ज़्यादा लंबे होते तो उससे फिर आपको परेशानी होती है। तो जो भी वीडियो होगा वो विदिन 5 मिनट्स होगा, 5 मिनट से कम ही होगा, मगर उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा वही होगा, वही बात हम करेंगे। तो आज तो पहला दिन है। आज मैं पहले इस लेक्चर में कहूँगा कि व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नोन टू यू दैट दिस वट एवर वी स्पीक दिस इज़ ए लैंग्वेज। यानी कि जो भी हम कहते हैं, जिससे हम बात करते हैं, जैसे मैं आप इस वक्त आपके साथ बात करता हूँ, ये लैंग्वेज है। यानी कि आपको याद रखना है कि लैंग्वेज से हम क्या करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर दैट इज़ इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर कम्युनिकेशन। यानी कि लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अपनी बात को हम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, कहते हैं। यानी कि लैंग्वेज से हम ये चीज़ करते हैं। मगर क्या करते हैं इससे, क्या चीज़ हम कहते हैं, अपने आइडियाज़, जो आपके ख्याल होंगे या जो आपके थाट्स होंगे या जो आपका व्यू होगा किसी चीज़ के बारे में, ये आपको मालूम है, ये डील करते हैं माइंड के साथ। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको मालूम है, ये हार्ट से डील करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड व्हाट वी कम्युनिकेट आइडियाज़, थाट्स, व्यूज़, इमोशंस, फीलिंग्स। यानी कि ये चीज़ हम लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। एंड इट इज़ नोन टू यू दैट इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। यानी कि दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स दैट देयर आर मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। मगर अब बात यह है कि इंग्लिश आपको मालूम है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होती है, दैट लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन एवरीवेयर। यानी कि ये हर किसी जगह बोली जाती है। आपको मालूम है क्यों, क्योंकि इट इज़ नोन टू यू दैट द इंग्लिश पीपल दे हैव रूल्ड थ्रू आवर द वर्ल्ड। यानी कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने तो सारी की सारी दुनिया पर राज किया था। तो उन्होंने एक या दो दूसरे तरीके से वहाँ इफ़ेक्ट किया वहाँ के लोगों पर अपने लैंग्वेज से। आपने सुनी होगी प्रोवर्ब दैट द सन नेवर सेट्स अपॉन द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि उन्होंने इतनी हुकूमत की थी। अब बात हमें ये है कि जो इंग्लिश में पहले हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्रामर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एस्पेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि ग्रामर में हमें मुझे लग रहा है बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 5 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम देखेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रामर इज़ बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह ग्रामर भी हर किसी लैंग्वेज में बैकबोन होता है। अब यहाँ डेफिनेशन है ग्रामर की। यानी कि द ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये एनालाइज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू नाम चॉम्स्की 3 लेवल्स पर। एक होता है फोनोलॉजी, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी, तीसरा होता है सिंटैक्स। फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, फोनोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स। यानी कि ये हमें इस वक्त नहीं पढ़ना है, इसमें हम सिंबल्स और साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं कभी आपको दिखाऊंगा। मॉर्फोलॉजी में हम जब हम इनको कंबाइन करते हैं, यानी कि ये पोर्शन जो फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी स्पीकिंग में है, मगर इस वक्त हमें यहाँ पर है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, हाउ
single unit of meaning are combined to form words, phrases and sentences. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم لیٹرس آف الفابیٹس کو کمبائن کرتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں وہ ورڈز دیتے ہیں. جب ہم ورڈز کو کمبائن کرتے ہیں وہ کلاز اور فریز دیتے ہیں. جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں تو وہ سینٹینس ان سے مطلب بنتا ہے. I think that this is sufficient for today because میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے that this series will be 5 minutes learn English. Thanks. I will in other lectures I will recapitulate you. Don't worry. Thank you. This is